नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल WMM एस्ट्रो लाइव चैनल में। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष से मीन पर्यंत राशियों की कि 15 जून 2026 दिन सोमवार का किस प्रकार का रहने वाला है। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। 2026 का दिन सभी राशियों के लिए किस प्रकार का रहेगा, उससे पहले पंचांग के विषय में जानते हैं। दिन सोमवार है, तिथि अमावस्या है, प्रातः 8:24 तक रहेगी। तत्पश्चात जो है वो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र मृगशिरा रहेगा 7:08 तक। उसके पश्चात आद्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। यदि योग की बात करें तो शूल योग है प्रातः 8:55 तक। तत्पश्चात गंड योग शुरू होगा। करण की बात करें तो नाग करण है प्रातः 8:24 तक। उसके पश्चात किस्तुघ्न करण शुरू होंगे। चंद्र वृषभ राशि में है, सूर्य वृषभ राशि में है। सूर्योदय जो है 5:22 पर तथा सूर्यास्त 7:19 पर होंगे। राहु काल की बात करें तो 7:30 से 9 बजे तक राहु काल का समय रहेगा, जिसमें किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य करने से आपको बचना है। अभिजीत मुहूर्त की यदि बात करें तो 11:53 से 12:49 जो है वो अति शुभ काल माना जाएगा। अभिजीत मुहूर्त के नाम से इसे जाना जाता है। यदि ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 3:46 से लेकर 4:34 तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं एक एक करके सभी राशियों की। सबसे पहले मेष राशि के विषय में जानते हैं। ये मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित रहेगा, लेकिन साथ में प्रगतिशील भी रहेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य के संबंध में यदि बात करें तो लंबे समय से चल रही कोई भी थकान कम होगी, ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन सिर दर्द और आंखों में जलन हो सकती है। जो लोग देर रात तक जागते हैं उन्हें नींद में कमी महसूस हो सकती है। आज योग और सूर्य नमस्कार यदि आप करते हैं तो विशेष आपको लाभ देंगे। धन और वित्त के संबंध में यदि कहा जाए तो अचानक रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। किसी पुराने निवेश से सकारात्मक समाचार भी आपको मिल सकता है। आज उधार देने से आपको बचना है। निवेश की यदि बात करें तो लंबी अवधि के निवेश आपके लिए लाभदायक रह सकते हैं। शेयर बाजार में किसी भी प्रकार की आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए यदि काम आप करना चाहते हैं तो इसमें सोच समझकर ही आपको निर्णय लेना चाहिए। यदि लव लाइफ की बात करें तो यदि आप सिंगल हैं तो किसी आकर्षक व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। पुराने रिश्तों में भी आपके सुधार होगा। प्रेमी से आपका एक भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ेगा। आपकी लव लाइफ के अलावा आपकी मैरिड लाइफ की यदि बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा। जीवन साथी से पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। घर में सुखद वातावरण रहेगा और किसी प्रकार की पारिवारिक योजना पर भी चर्चा हो सकती है, उसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं। यदि बात करें नौकरी और करियर की, नौकरी की यदि आप राह देख रहे हैं तो नई जिम्मेदारी मिलने के आपको योग हैं। यदि पहले से आप जॉब में हैं तो वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से निश्चित तौर पर कल के दिन प्रभावित होंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ऐसे लोगों को भी कल का दिन एक शुभ और नए अवसर देने वाला है। व्यवसाय करते हैं यानी कि बिजनेस यदि आप करते हैं तो आपको नए क्लाइंट्स यानी कि नए ग्राहक मिल सकते हैं। व्यापार विस्तार यानी कि बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी प्लानिंग जो है वो सफल हो सकती है। ऑनलाइन बिजनेस में भी आपको लाभ होगा। भाग्य प्रतिशतता की बात करें तो आपको 78% जो है वो भाग्य का साथ मिलेगा। उपाय की बात करते हैं। मेष राशि वालों को तांबे के लोटे में सूर्य को जल देना बहुत ही शुभ रहेगा। गुड़ और साथ में गेहूं का यदि आप दान करते हैं वो भी आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपके लिए बहुत ही शुभता देने वाला होगा। बात करते हैं वृषभ राशि के संबंध में। आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए कई महत्वपूर्ण कार्य आपके आज पूरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में यदि बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। पुरानी बीमारी में सुधार देखने को मिलेगा। मीठे पदार्थों का सेवन सीमित रखें। धन और वित्त के सापेक्ष में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कोई नया स्रोत भी आय का आपके लिए उभर कर आ सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की भी आपको संभावना बनती है। यदि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लंबी अवधि के किए हुए निवेश जो पहले से किए हैं या करना चाहते हैं वो आपके लिए शुभ रहेंगे। सोना और भूमि यदि आप उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपको लंबे समय में वो लाभ दे सकते हैं। यदि लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंधों में आपके मजबूती आएगी। साथ में किसी प्रकार का कोई प्रेम प्रस्ताव भी आपको मिलने की संभावना बनती है। साथ ही जो हैं यदि पहले से आप किसी के रिलेशन में हैं तो उनके साथ रिलेशन एक बॉन्ड जो होता है वो प्रगाढ़ होगा और साथ में
आपके साथी जो हैं आपकी भावनाओं को समझेंगे भी। यदि वैवाहिक जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा, परिवार में नई खुशियां आएंगी। नौकरी और करियर के सापेक्ष में कार्यक्षेत्र में आपकी निश्चित तौर पर भूरी भूरी प्रशंसा होगी, और यदि आप इंटरव्यू देने चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के लिए कल का दिन बहुत ही शुभ है। व्यवसाय की बात करें तो व्यापार में लाभ की स्थिति बनी हुई है, नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। भाग्य पूर्ण रूप से आपको 85% तक साथ देगा। विशेष उपाय की बात करें तो माता लक्ष्मी को गुलाबी कमल जरूर अर्पित करें, गाय को हरी घास यदि खिलाते हैं और शुक्र के बीज मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभता प्रदायक होगा। मिथुन राशि के सापेक्ष में यदि बात करें तो आज आपकी बुद्धिमत्ता आपको सफलता दिला सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मानसिक तनाव आपका कम होगा। एलर्जी और सर्दी जुकाम से आपको बचना है। ध्यान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन और वित्त के सापेक्ष में यदि बात करें तो आय में वृद्धि के संकेत बनते हैं। किसी मित्र के सहयोग से आपको आर्थिक प्रगति मिल सकती है। निवेश स्पेशली यदि म्यूचुअल फंड या एसआईपी में निवेश करते हैं तो आपके लिए निवेश शुभ रह सकता है। जोखिम भरे निवेश से आपको बचना है। प्रेम जीवन की यदि बात करें तो प्रेम जीवन पूर्ण रूप से आपका उत्साहित रहेगा, एक एक्साइटनेस रहेगी और सोशल मीडिया के माध्यम से कोई नया संबंध भी आपका बन सकता है। यदि मैरिड लाइफ की बात करें तो जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, संचार आपका बेहतर होगा और नौकरी और करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। विदेश से जुड़े हुए कार्य करना भी आपके लिए सफलता प्रदायक रहेगा। व्यवसाय की यदि बात करें तो मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से यदि आप जुड़े हुए हैं तो ऐसे लोगों को या ऐसे व्यापारियों को विशेष लाभ होगा। भाग्य प्रतिशतता 70% तक आपके साथ रहेगी। विशेष उपाय की यदि बात करें तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और साथ में हरे वस्त्र स्वयं भी धारण करने हैं और उसको दान भी करना है। पक्षियों को हरा मूंग यदि आप खिलाते हैं तो और भी शुभता प्रदायक आपके लिए दिन रहेगा। कर्क राशि के सापेक्ष में यदि बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन इमोशनल बॉन्ड यानी कि भावनात्मक और आर्थिक दृष्टि दोनों से महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। पेट संबंधी समस्याओं पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। घर का बना भोजन करें। धन और वित्त के सापेक्ष में आर्थिक मामलों में विशेष स्थिरता देखने को मिलेगी। परिवार का किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग भी आपको मिल सकता है। यदि रियल एस्टेट से आप जुड़े हुए हैं तो उनसे जुड़े हुए मामलों में एक विशेष लाभ आपको मिल सकता है। जल्दबाजी में निवेश ना करें। यदि लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे, साथ ही भावनात्मक निकटता भी आपकी अपने साथी के साथ बढ़ेगी। मैरिड लाइफ की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। जीवन साथी से किसी प्रकार का कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। नौकरी और करियर के सापेक्ष में नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। कार्यस्थल पर आपका सम्मान बढ़ेगा। यदि व्यवसाय के संबंध में बात करें तो पारिवारिक व्यवसाय में यदि आप हैं तो उसमें विशेष लाभ होगा। पुराने क्लाइंट्स, पुराने ग्राहक आपके वापिस आ सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा लगभग 75% तक। विशेष उपाय के लिए आप शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं और चावल का दान करें। चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः इसका जाप करना भी आपके लिए शुभता प्रदान करने वाला होगा। करिए यदि सिंह राशि के संबंध में, देखिए सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन स्पेशल लीडरशिप यानी कि नेतृत्व, सम्मान, उपलब्धियों के लिए एक अच्छा दिन साबित हो सकता है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। आज ऊर्जा का स्तर सामान्य से अधिक रहेगा, हालांकि अत्यधिक काम के कारण थकावट महसूस हो सकती है। ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्या वाले लोग विशेष सावधानी रखें। सुबह सूर्य नमस्कार करना भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। धन और वित्त के सापेक्ष में यदि बात करें तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने के संकेत हैं। किसी पुराने लेन देन से भी आपको लाभ मिल सकता है। आय के नए स्रोत मिलने की आपको संभावना है। लग्जरी वस्तुओं पर भी किसी प्रकार का आपका कोई खर्च हो सकता है। भूमि और सोने पर किसी प्रकार का कोई या दीर्घकालिक यदि आप निवेश करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि कोई भी निवेश आपको जल्दबाजी में नहीं करना है, हड़बड़ाहट में नहीं करना है। विशेषज्ञ की यदि आप सलाह लेते हैं तो भी आपके लिए शुभता प्रदायक होगा। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंधों में एक विशेष उत्साह बना हुआ रहेगा। किसी को यदि आप पसंद करते हैं तो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आज समय अच्छा है। सिंगल लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई नया प्रस्ताव आ सकता है। यदि पहले से आप विवाहित हैं तो मैरिड लाइफ में स्पेशली जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। साथ मिलकर यदि आप चलते हैं तो किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर भी चर्चा हो सकती है। घर का वातावरण बेहद सुखद रहेगा। नौकरी और करियर के सापेक्ष में यदि बात करें तो आपकी नेतृत्व क्षमता की भूरी भूरी सराहना होगी। प्रमोशन या किसी प्रकार की कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए विशेष लाभ भी मिल सकता है। व्यवसाय विस्तार के आपको अवसर मिलेंगे यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कोई बड़ा ग्राहक या बड़ा अनुबंध भी आपको मिल सकता है। ऑनलाइन व्यापार में यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी एक्सपेंशन यानी कि वृद्धि के योग हैं। भाग्य की साथ मिलने की यदि संभावनाओं की बात करें,
आज 92% भाग्य का साथ आपको मिल सकता है। विशेष उपाय के रूप में सूर्यदेव को लाल पुष्प जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो आपके लिए शुभता भरा आज का दिन रहेगा। कन्या राशि के लिए यदि बात करें तो सूझबूझ और आपकी प्रैक्टिकल सोच यानी कि व्यवहारिक सोच आपको सफलता दिला सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पाचन संबंधी किसी प्रकार की छोटी मोटी समस्या हो सकती है। बाहर का भोजन तथा गरिष्ठ भोजन कम करें। योग और प्राणायाम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेंगे। धन और वित्त के सापेक्ष में यदि बात की जाए तो आर्थिक मामलों में सावधानी अति आवश्यक है। बचत बढ़ाने के लिए आपको अवसर मिलेंगे। रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। निवेश दीर्घकालीन निवेश जो है वो अच्छा रहेगा। जोखिम भरे निवेश से आपको बचना है। प्रेम जीवन की यदि बात करें तो रिश्तों में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा। पुराने मतभेद यदि किसी प्रकार का कोई मतभेद चला हुआ था तो वो दूर भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन के संबंध में यदि बात करें तो जीवन साथी आपकी भावनाओं को पूर्णतः समझेगा। दाम्पत्य जीवन में आपकी मधुरता बनी हुई रहेगी। नौकरी और करियर के सापेक्ष में यदि बात करें तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। उच्च अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित होंगे। किसी प्रकार की कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी नई जिम्मेदारी भी मिलने के संकेत हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो व्यापार में स्थिर लाभ होगा और स्पेशली आधा दिन आपके लिए अच्छा जाएगा और आधा जो है थोड़ी सी सावधानी भी आपको रखनी है क्योंकि किसी प्रकार का अचानक लॉस भी आपको हो सकता है। यदि पहले से आपने कोई नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता भी मिल सकती है। भाग्य प्रतिशतता की यदि बात करें तो कल 75% भाग्य का साथ आपको मिलेगा। विशेष उपाय की यदि बात करें तो भगवान गणेश को मोदक अर्पित करना आपके भाग्य को प्रबलता देगा। गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं और ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप भी जरूर करें। तुला राशि के लिए यदि बात करें तो तुला राशि के लिए आज का दिन रिश्तों और आर्थिक स्थिरता का एक अच्छा दिन बन सकता है। स्वास्थ्य के सापेक्ष में आज का दिन सामान्य ही रहेगा। सावधानी बरतना आवश्यक है। मानसिक तनाव से यदि जूझ रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। ध्यान करने से विशेष लाभ मिलने का संकेत है यानी कि मेडिटेशन आपको अवश्य करनी चाहिए। धन और वित्त के सापेक्ष में धन लाभ के संकेत हैं। व्यापारिक लाभ मिलने की संभावना है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। निवेश सोने और प्रॉपर्टी पर कर सकते हैं। नए निवेश से पहले पूर्ण जानकारी लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन की यदि बात करें तो प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा। साथी के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी हिल स्टेशन या घूमने के लिए भी अपने पार्टनर के साथ आप जा सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की यदि बात करें तो पति पत्नी के बीच सामंजस्य बढ़ेगा। पारिवारिक वातावरण भी सुखद ही रहेगा। नौकरी की यदि राह देख रहे हैं तो कल का दिन अति शुभ है। किसी प्रकार का कोई सम्मान या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या नई जॉब मिलने की पूर्ण संभावना है। कार्यक्षेत्र में पहले से यदि जॉब कर रहे हैं तो कार्यक्षेत्र में सम्मान भी बढ़ेगा और नई उपलब्धि आपके द्वारा हासिल की जा सकती है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो नए ग्राहक या नए अवसर मिलने के पूर्ण योग बनते हैं। पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा। भाग्य प्रतिशतता की बात करें तो 83% तक भाग्य का साथ आपको पूर्णतः मिलता हुआ दिख रहा है। विशेष उपाय के रूप में माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक अवश्य जलाएं। सफ़ेद मिठाई का आपको दान करना है और साथ में शुक्र के मंत्र का यानी कि ओम शुम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। वृश्चिक राशि जो है इनके लिए आज का दिन एक नया परिवर्तन और नया अवसर लेकर आने वाला है। मानसिक तनाव से आपको बचना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। गुस्से पर विशेष नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। ध्यान और योग करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन और वित्त की यदि बात करें तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अचानक धन प्राप्ति के संकेत हैं। किसी पुराने मित्र से आपको लाभ मिल सकता है। निवेश जो है वो लंबी अवधि के लिए यदि किया हुआ है या करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए शुभता देने वाला होगा। जोखिम भरे निवेश से आपको बचना है। सावधानी रखनी है। लव लाइफ की यदि बात करें तो पुराने प्रेम संबंध फिर से एक्टिव हो सकते हैं यानी कि सक्रिय हो सकते हैं। भावनाओं में बहना नहीं है। भावनाओं में संतुलन बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक है। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो पार्टनर का जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपका विश्वास जो है आपसी विश्वास जो है वो मजबूत होगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। व्यवसाय की यदि बात करें तो व्यापार में वृद्धि होगी। नए कॉन्टैक्ट्स किसी प्रकार का कोई लाभ भी दिला सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा 81% और साथ में यदि विशेष उपाय की बात करें तो भगवान शिव को गन्ने का रस चढ़ाना और साथ में काले तिलों का दान करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी आपके लिए अति शुभ रहेगा।
बात करते हैं धनु राशि के संबंध में। धनु राशि के लिए आज का दिन भाग्य, यात्रा और साथ में नए अवसरों को लाने वाला हो सकता है। अच्छा दिन है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उत्साह की बात करें या आपकी एनर्जी लेवल यानी कि ऊर्जा की बात करें, उसमें इन्हेंसमेंट यानी कि वृद्धि होगी। हालांकि अत्यधिक यात्रा के कारण थकान महसूस हो सकती है। पैरों और कमर में हल्का दर्द हो सकता है। सुबह की सैर और योग करना आपके लिए अति शुभ रहेगा। धन और वित्त के सापेक्ष में यदि कहा जाए तो आर्थिक स्थिति से आज का दिन परिपूर्ण है। रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई मित्र हो, रिश्तेदार हो या कोई निकट संबंधी जो पहले आपके पैसे वापिस नहीं कर रहे थे, उनसे किसी प्रकार की आपको रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है या कोई आर्थिक मदद भी आपकी कर सकते हैं। निवेश की यदि बात करें तो दीर्घकालिक निवेश आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। प्रॉपर्टी हो गया, शिक्षा हो गया, इनसे संबंधित निवेश करना आपके लिए अति शुभ रहेगा। जो लोग नया व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए समय अति शुभ है। यदि लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, लेकिन फिर भी वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सिंगल लोगों को नया प्रस्ताव मिल सकता है। लंबे समय से चल रहे रिश्ते विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मैरिड लाइफ की यदि बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। किसी धार्मिक यात्रा का भी योग बन सकता है। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। नौकरी और करियर के सापेक्ष में यदि बात की जाए तो नौकरी में नई जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। और पहले से यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। यदि विदेश से जुड़े हुए कोई कार्य से जुड़े हुए हैं आप, तो उसमें भी आपको अचानक बड़ा लाभ होने के संकेत मिलते हैं। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय विस्तार की योजना सफल हो सकती है। नए ग्राहक, नए अवसर आपको मिलेंगे। ऑनलाइन बिजनेस में विशेष लाभ मिलने की संभावना बनती है। जोखिम लेने से फिर भी आपको बचना है। भाग्य प्रतिशतता की बात करें तो भाग्य का साथ 87% आपके साथ रहेगा। भगवान विष्णु को पीले पुष्प जरूर अर्पित करें कल के दिन। और केले के वृक्ष की पूजा यदि आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एटलीस्ट 108 बार जाप जरूर करें। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अनुशासन और धैर्य आपके लिए सफलता की कुंजी रहेगा। जोड़ों में या कमर में किसी प्रकार का दर्द हो सकता है। पुरानी बीमारी में सुधार हो सकता है। पर्याप्त आराम करना, पर्याप्त आराम लेना आपके लिए आवश्यक है। खर्च आपके बढ़ सकते हैं, हालांकि आय भी बनी हुई रहेगी, यानी कि धन आएगा और साथ के साथ निकल भी जाएगा। संतुलन बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज कोई बड़ा निवेश टालना आपके लिए बेहतर रहेगा। लंबी अवधि के लिए निवेश सुरक्षित रहेंगे और साथ में लंबी अवधि के लिए किए गए निवेश आपके सुरक्षित रहेंगे। यदि लव लाइफ की बात करें तो रिश्तों में धैर्य रखना आपके लिए परम आवश्यक है। किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। संभव हो तो कल के दिन अपने पार्टनर से मिलना अवॉइड करें। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा कम वार्तालाप करें अपने पार्टनर के साथ, परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। नौकरी और करियर के सापेक्ष में यदि बात करें तो कार्य स्थल पर मेहनत का जो पहले से आपने की हुई है उसका फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित हो सकते हैं और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी का उद्गम आपके जीवन में हो सकता है। यदि व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो व्यवसाय धीरे धीरे वृद्धि की तरफ बढ़ेगा। पुराने ग्राहक आपको लाभ दिला सकते हैं। भाग्य प्रतिशतता यानी कि भाग्य का साथ रहेगा लगभग 74%। विशेष उपाय की यदि बात करें तो शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करना आपके लिए अति आवश्यक है। काले तिलों का दान भी जरूर करें और साथ में पीपल वृक्ष के नीचे या शमी वृक्ष के नीचे दीपक भी अवश्य जलाएं। कुंभ राशि की यदि बात करें तो आज का दिन नए विचारों और रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी से भरपूर रहेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव कम होगा, लेकिन जल का सेवन आज भरपूर करें। धन और वित्त के सापेक्ष में आज का दिन अच्छा है। अच्छे योग हैं। नए स्रोत आपको मिल सकते हैं। अचानक आर्थिक लाभ भी संभव है। यदि आप टेक्नोलॉजी या डिजिटल क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो उसमें निवेश करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन फिर भी जोखिम लेने से पहले किसी स्पेशलिस्ट यानी कि विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। लव लाइफ की यदि बात करें तो प्रेम संबंध आज मजबूत होंगे। साथी के साथ भविष्य की योजनाएं हों या परिवार आगे बढ़ाने की चर्चा आगे बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन के सापेक्ष में पति पत्नी के बीच में विश्वास बढ़ेगा। घर में किसी प्रकार की कोई खुशखबरी या धन की आवक या किसी मांगलिक कार्य की खुशियां भी आ सकती हैं। नौकरी और करियर की बात करें तो नई उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। प्रमोशन और वेतन वृद्धि की चर्चा भी आज के दिन हो सकती है।
व्यवसाय के सापेक्ष में यदि बात करिए, पहले से बिजनेस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ऑनलाइन व्यापार में अत्यधिक लाभ की संभावनाएं बनती हैं और टेक्निकल क्षेत्र में भी लाभ की पूर्ण संभावनाएं बनती हैं। नए कॉन्टैक्ट्स ही आपको सफलता दिलाएंगे। भाग्य प्रतिशतता की बात करें, यानी कि भाग्य का साथ रहेगा 85%। विशेष उपाय जो आज के दिन आपको करने हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कंबल या वस्त्र अवश्य दान करें। शनिदेव के मंत्र का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। पक्षियों को दाना अवश्य खिलाएं। आपके लिए दिन अति मंगलमय रहेगा। बात करते हैं सबसे अंतिम राशि यानी कि मीन राशि के संबंध में। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन आध्यात्मिकता, सफलता और धन लाभ का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अच्छा रहेगा। पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी। ध्यान यदि आप करते हैं और पूजा पाठ करना भी आज के दिन आपके लिए अति शुभ है। धन और वित्त के सापेक्ष में यदि बात की जाए तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नया आय का स्रोत मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। रुका हुआ धन भी आपको मिल सकते हैं। निवेश यदि आप दीर्घकालिक समय के लिए करते हैं तो अति शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा और साथ में सोना तथा भूमि से जुड़े हुए निवेश भी आपको मिल सकते हैं, शुभ रह सकते हैं। लव लाइफ की यदि बात करें तो प्रेम संबंधों में डीपनेस यानी कि गहराई आएगी, साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए किसी प्रकार के विवाह का प्रस्ताव या यदि पहले से बात चल रही है तो उसी संबंध में शुभ समाचार भी आपको देखने को मिल सकता है। वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ की यदि बात करें तो अब दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखद रहेगा। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। नौकरी और करियर दोनों ही उत्थान पर होंगे, यानी कि नए अवसर मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। अपने काम में ईमानदारी अवश्य रखें। व्यवसाय में लाभ होगा। नई योजनाएं आपको लाभ दिला सकती हैं। पुराने ग्राहक जो हैं कोई बड़ा लाभ लेकर आपके जीवन में आ सकते हैं। भाग्य की प्रतिशतता रहेगी लगभग 95% और विशेष उपाय के रूप में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। पीले वस्त्र धारण करें। गरीबों को, निर्धन व्यक्तियों को चने की दाल भी अवश्य दान करें। तो दोस्तों, ये था संपूर्ण दैनिक राशिफल। आज जो सबसे अधिक भाग्यशाली राशियां हैं वो हैं मीन राशि, धनु राशि और सिंह राशि। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य लिखें और बताएं कि आज कौन सा उपाय आप करने वाले हैं। यदि आपको राशिफल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय महादेव ज़रूर लिखें। आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो। धन्यवाद।